नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आगाज़ करता हूँ जिसने इंसान को शऊर की दौलत से माला माल किया। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक क्यों किया। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। और गालिब ने कहा था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। यानी खून वो नहीं जो हमारी रगों में दौड़ता फिरता है, खून वो है जो किसी के दुख, किसी की तकलीफ़, किसी की परेशानी पर हमारी आँख से आंसू की सूरत में बह निकले, हम किसी के दुख पर खून के आंसू रोए। शेख सादी शिराज़ी जो फ़ारसी अदब के मायानाज शायर मुसन्निफ़ हैं, उनकी शोहरा आफाक तसनीफ़ गुलिस्तान के पहले बाब की 10वीं हिकायत में वो कहते हैं कि मैं हज़रत याहया पैगम्बर अलैहिस्सलाम के मज़ार पर इत्तिकाफ़ में था कि एक ज़ालिम बादशाह आया और उसने मुझसे दरख्वास्त की कि दरवेशों की दुआएं कबूल होती हैं तो आप मेरे लिए दुआ करें। तो शेख सादी ने उस बादशाह को ये नसीहत की कि तू लोगों पर और अपनी कमज़ोर रियाया पर जुल्म ना कर, ताकि अल्लाह ताला उसके सदक़े में तुझ पर रहम व करम करे। अगर हम शेख सादी शिराज़ी की इस हिकायत को देखते हैं तो इसके आखिर में आपने 3 अशार लिखे हुए हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी चार्टर भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी दफ्तर की बिल्डिंग पर ये अशार फ़ारसी में और फिर दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में लिखे हुए हैं। सादी कहते हैं कि बनी आदम आज़ाए यक दिगरन के दर आफरीनश ज़े यक गोहरन, कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद आपस में पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरह है, इंसानी जिस्म की तरह है, कि दर आफरीनश ज़े यक गोहरन, क्योंकि इसकी तख्लीक, इसकी पैदाइश एक गौहर यानी आदम और हव्वा से की गई है। सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। वो कहते हैं कि चू उज़वी बेदर्द आवरद रोज़गार, कि जब ज़माना किसी एक उज़्व को तकलीफ़ देता है, दिगर उज़्व हारा न मानत करार, तो दूसरे आज़ा को भी चैन और सुकून नहीं आता। यानी अगर हमारे जिस्म का कोई उज़्व किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो, किसी को सर में दर्द हो रहा है, किसी के बाजू में दर्द है, किसी की टांग में कोई मसला है, तो पूरा जिस्म बेकरार होता है। सादी कहते हैं कि इसी तरह बनी नो आदम को भी ऐसे होना चाहिए कि अगर किसी एक उज़्व को, किसी एक फ़र्द को तकलीफ़ हो तो पूरे मुआशरे को, पूरी दुनिया को उसका दर्द महसूस करना चाहिए, क्योंकि उनकी तख्लीक एक जौहर से हुई है और वो जौहर आदम का जौहर है। ये सब आदम की औलाद है। तो अगर एक उसको तकलीफ़ होती है तो दूसरे आज़ा भी चैन, सुकून और करार से नहीं रह सकते। और सादी कहते हैं कि तू कज़ मेहनत दीगरां भी गमी, न शायद के नामद नहंद आदमी। तू जो दूसरों के दुख दर्द से ना वाकिफ़ है, दूसरों की तकलीफ़ को नहीं जानता, तो तेरा नाम इंसान नहीं होना चाहिए, तेरा नाम आदमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी वो है जिसको दूसरे आदम के दुख दर्द का एहसास है। मुआशरा जो है वो अफराद से तश्कील पाता है और अफराद आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, एक दूसरे की तकलीफ़ में उसकी तकलीफ़ को रफ़ा करने के लिए शरीक होते हैं। ये दस्तूर रहा है हमारे असलाफ़ का, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ज़माने की अक़दार जो हैं वो तब्दील होती जा रही है। सादी के ये जो शोहरा आफाक 3 शेर हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी चार्टर भी हैं, इसके जवाब में किसी ने कहा कि अब ज़माने की हालत क्या हो गई है। ज़माने का चलन बिल्कुल तब्दील हो गया है कि बनी आदम आदाए यक दीगरन। अब हालत, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अब हालत ये हो गई है कि बनी आदम आदाए यक दीगरन, कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हमें खुद परस्तन दो खुद परवरन, ये सब खुद परस्त और खुद परवर हो गए हुए हैं। शवद चुन कसीज़ मुसीबत दो चार, अगर कोई शख्स
किसी मुसीबत किसी तकलीफ़ से दो चार होता है, कुनत दिगरी शुक्र परवरदिगार, तो दूसरा बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह शुक्र है तूने इसको भी तकलीफ़ में मुब्तला किया। और ये अफसोस के साथ है, ये अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक दूसरे लोगों का दुख दर्द समझने के लिए, दुख दर्द बांटने के लिए की। और यही जिसे हम हमदर्दी कहते हैं, हम दर्द जो कहते हैं कि जिनके दुख साझे होते हैं, जो एक दूसरे की मुआवनत करते हैं और गम से निकलने में मदद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें मुआशरे में मुफीद शहरी बनने की तौफीक दे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने की तौफीक दे कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श है। बहुत शुक्रिया।